एक दफ़ा दांत तोड़े थे एक लड़के के, उसने मेरा दुपट्टा खींच लिया था। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि मैं दुपट्टा क्यों नहीं पहनती। आज मैं आपको ये भी बता देती हूँ। जी प्लीज। मैं जॉब करती थी और अपने ऑफिस से निकल रही थी। कमीज शलवार और दुपट्टे में ही होती थी, हमेशा सर पे दुपट्टा लेती थी। मैंने कभी सर से दुपट्टा नहीं उतारा था। पाँचों टाइम की नमाज़ पढ़ती थी, तहज्जुद गुज़ार भी थी, सारा कुछ, हर चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में जो है वो मेरी माँ ने मुझे सिखाई। और मेरी वालिदा नकाब करती थीं, बुर्का पहनती थीं। उन्हें आज तक कभी किसी ने उनका चेहरा भी नहीं देखा। वो इस तरह से, वो सैयद फैमिली से उनका ताल्लुक था। तो मैं हम अब्बू की तरफ से हम पठान हैं और अम्मी की तरफ से सैयद हैं। तो दोनों ही फैमिलीज़ ऐसी हैं कि जिसमें ख़वातीन को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं, और ये तो दुपट्टा उतारने की तो बिल्कुल भी इजाज़त नहीं कि सर पे दुपट्टा और नकाब और ये सब चीज़ें। मेरी सारी कज़न्स कभी टीवी पर नहीं आई, कभी उन्हें किसी ने नहीं देखा और इज़्ज़त से उनकी शादियाँ हुई और अपनी घरों में जो है वो खुश हैं। मेरे पे मजबूरियाँ इतनी पड़ गई थी कि मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई तो मुझे अपने बहन-भाइयों के लिए निकलना पड़ा। तो लेकिन मैंने इज़्ज़त से काम किया, मेरी आँख में हया थी, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, अल्लाह का शुक्र है। मैं अल्लाह से जो है वो डर की ये बात करती हूँ, कोई छोटे-मोटे मुझसे जो है वो गुनाह सरज़द हो गए हों तो उसकी मैं नहीं कहती, लेकिन मैंने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया कि जिस पर मुझे ये शर्मिंदगी हो कि मैंने अल्लाह को आगे जाकर जो है इसका जवाब देना है। तो मैं ये समझती हूँ, मैं ऑफ़िस से निकल रही हूँ और ऑफ़िस से निकल के नीचे बाइक पर एक लड़का बैठा हुआ है। मेरे सर पे ऐसे करके दुपट्टा था और पीछे जो है वो उसका एक पल्लू जो है वो पीछे लटका हुआ था। मैं थोड़ा-सा आगे बढ़ी हूँ तो उसने मेरा दुपट्टा खींच लिया। सारा दुपट्टा उसने मेरा जो है वो खींच लिया, मेरे सर से दुपट्टा उतर गया और मैं बगैर दुपट्टे के सड़क पे खड़ी हूँ। मुझे उस वक़्त मुझे नहीं समझ आई कि मुझे उस वक़्त हुआ क्या है। जिस वक़्त मेरे दुपट्टे को उसने खींचा, मैंने पीछे मुड़कर उसको थप्पड़ मारा है। वो थप्पड़ उसको पड़ा है और उसके यहाँ के ये 2 दाँत निकल गए। वो खून उसका जो है वो बहना शुरू हो गया। मेरे एक थप्पड़ मारा है, लेकिन मैंने उस वक़्त एक नारा ज़रूर लगाया था और वो नारा था या अली मदद। और मैं आज भी या अली मदद कह के जिसको थप्पड़ मार दूँ ना, मैं उसके मुँह का ज़ाविया बदल दूँ। उसकी वजह ये है कि मैंने किरदार पे काम किया है। मैंने हमेशा अपनी ज़ात पे काम किया है और मेरी तरफ गंदी नज़र उठाने वाले का मैं मुँह भी तोड़ना जानती हूँ और दाँत भी तोड़ना जानती हूँ। तो मैं इस तरह भी कर लेती हूँ। तो उसके दाँत तोड़े, वहाँ पुलिस आ गई, उसने 15 पे कॉल कर दी कि इसने मुझे मारा है और दाँत तोड़े। आपको पता है दाँत तोड़ने पे पर्चा है। अच्छा। तो वो पुलिस वाला आके पहले मुझे देखता है। उस टाइम मैं बड़ी पतली-दुबली सी होती थी, स्टूडेंट थी, पढ़ाई कर रही थी और साथ जॉब भी कर रही थी। ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा थी, घर का खर्चा सी चीज़ें सब मेरी ऊपर ज़िम्मेदारी थी। मुझे लड़कों का कोई क्रेज़ नहीं था, कोई मामला मुझे पता ही नहीं था। मैं इनकी तरफ जाना ही नहीं चाहती थी। उस लड़के ने कहा जी इसने मेरे दाँत तोड़े हैं, इसने मुझे मारा है। पुलिस वाले ने कहा ए तुसी मारे हैं? मिस जी तुसी मारे हैं? मैं कहा जी मैं मारे हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है इत्थे एदे उत्ते पर्चा है। मैंने कहा तुम्हारी बहन का अगर कोई दुपट्टा खींचे तो तुम उसके दाँत तोड़ोगे या उसका गला दबाओगे? मुझे सिर्फ इतना बता दो। उसने कहा इसने तुम्हारा दुपट्टा खींचा है, इसने ये किया है, मैडम जी 2 दाँत और तोड़ दें इसके। पुलिस वाले ने जो है वो खड़े होके कहा, कहता है लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आप इतनी हल्की-फुल्की सी हैं, इसके दाँत कैसे टूट गए? इतना आप में ज़ोर है। मैंने उसे पुलिस वाले को वहाँ पे खड़े हुए कहा कि मैंने या अली मदद का नारा लगा के इसके दाँत तोड़े, मुझे नहीं पता। जिसने जो है वो दीवार को लरज़ा दिया था, उसका नारा लगा के मैं इसके दाँत नहीं तोड़ सकती थी। मुझे क्या पता ये थप्पड़ इसको किसने मारा है? मुझे तो नहीं पता। मुझे नहीं पता मुझ में ताकत कहाँ से आई। मैंने तो आज से पहले किसी मर्द को थप्पड़ ही नहीं मारा। हम कोशिश करेंगे आइंदा इंटरव्यू ज़ूम पे कर लिया करें आपसे। स्टूडियो आने की कोई ज़रूरत नहीं। डॉक्टर नबिया, आपका डर गई। आपका हमारा राब्ता फ़ोन पे रहेगा। ज़ूम पे हम इंटरव्यू क्या करेंगे और वो ऑन एयर हो जाएगा। टेक्नोलॉजी का क्या फ़ायदा? हमें क्या आप उसमें नहीं डालेंगे साहब रिस्क आपने में? पूरे पाकिस्तान को डरा दिया। पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए मर्द भी बेचारे डर जाएंगे नहीं, ज़ूम पे, कि ये दांत तोड़ देती है। ज़ूम पे। अच्छा, हाँ तो साफ़त कर ली, जी आपने डॉक्टरी कर ली, जी। माशरे के सुधार का जो है वो आप सोशल एक्टिविस्ट बेड़ा हूँ। उठा के आप फिर रही हैं। हाँ। क्या करना है अब? कुछ भी नहीं करना, पता नहीं क्या करना है। अब जो हुँ, कर रही हूँ खिदमत खल्क कर रही हूँ। अल्लाह की मखलूक की खिदमत करनी है, मदद करनी है और इतना कामयाब होना है हुँ, कि सड़क पर मेरी ये ख्वाहिश है। चले मैं आज आपके प्रोग्राम में बता देती हूँ। ये जो सड़क पे बैठे हुए लोग हैं ना, हुँ, शेल्टर होम भी बन गए। स्ट्रीट चिल्ड्रंस के लिए जो है वो इन्होंने प्रोटेक्शन ब्यूरोज़ भी बना दिए। लेकिन फिर भी हमारी आवाम के बहुत से बुज़ुर्ग, बहुत से लोग सड़कों पे पड़े हैं। वो लोग जो किराए पर रहते हैं और उनके पास किराया देने के पैसे नहीं हैं। बिलों की नज़र हो जाती है उनकी सारी सैलरी। मैं कुछ करना चाहती हूँ। मैं इनके लिए कुछ बड़ा करना चाहती हूँ। मैं सड़क पे किसी शख्स को बैठा रहना नहीं देना चाहती। मैं चाहती हूँ कि उनके पास अपनी छत हो, उनके पास अपना काम हो। मैं उनको इतना पोटेंशियल देना चाहती हूँ कि वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ सकें। उनके अफ़सुर्दा चेहरे मुझसे बर्दाश्त नहीं होते अक्सर 5 लाख औक़ात। घर बना रही है मरियम नवाज़, ऐसे लोगों के लिए।
आपको पता है वो 5 लाख घर बन रहे हैं उनके लिए जिनके पास ऑलरेडी जो है वो पहले से वो जगह मौजूद है, ज़मीन मौजूद है। जिसके पास ज़मीन का टुकड़ा ही मौजूद नहीं है, वो क्या करेगा? अच्छा, उस पे लोन मिलेगा? जी, उस पे बिला लोन सूद? मिलेगा। अच्छा, जी, उस पे लोन मिलेगा और अगर आप लोन अदा नहीं कर सकते तो वो गवर्नमेंट ले लेगी। अच्छा। जी, लेकिन ये अच्छा काम है, अच्छा इनिशिएटिव है कि चलें जिनके पास जगह मौजूद है उन्हें घर अच्छा, बनाने का लेकिन मौका मिल रहा है। सिंध हुकूमत ने जो है ना, उनको दूसरा मॉडल दिया है, अच्छा, सलाम मुतासरीन को। हुँ, उनका भी क्लेम है कि उन्होंने लाखों घर बनाए हैं, बल्कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने हुँ, हमें दावत दी है कि आप आके विज़िट करें। जी, तो वो सुना है कि वो बिल्कुल जो है ना, वो ज़मीन भी उनकी, हुँ, ऊपर जो है ना तामीर भी उनकी, हुँ, और यूँ चाबियाँ वो बाँट रहे हैं वहाँ पे, सिंध सही, हुकूमत। सही, ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अभी हमारी एक तकरीब में परसों उन्होंने वहाँ पे बताया है। जी, तो अच्छा, आप खिदमत खल्क करना चाहती हैं। ये जो खिदमत खल्क है, हुँ, ये ज़ाती हैसियत में चलती-फिरती डॉक्टर नबिया अली खान करेंगी? इसके लिए कोई ट्रस्ट कायम करेंगी? जी। कोई एनजीओ बनेगी? कैसे होगा? अभी तो इंडिविजुअली काम कर रही हूँ, जो अपनी पॉकेट मनी होती है, जो कमाती हूँ उसका एक हिस्सा जो है वो ऐसे लोगों के लिए निकालती हूँ जो अपना खर्चा खुद नहीं उठा सकते। कुछ बच्चे भी हैं जिनकी तालीमी अखराजात मैं उठाती हूँ, ये अपनी जेब से करती हूँ। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके शायद मुझे बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए लेकिन इसलिए बता रही हूँ कि शायद लोग जो है वो इस चीज़ को समझें कि जिनके पास इतनी सैलरी पैकेज उनका नहीं है, घर के रेंट हैं, बिल है, अक्सर वो भी अदा कर देती हूँ, बच्चियों की शादियाँ भी करवा देती हूँ। ये सब मैं अपनी पॉकेट मनी से करती हूँ, मेरा कोई साथ नहीं देता, ना मैं किसी से माँगती हूँ कि जी मुझे दें, मुझे पैसे दें, मैंने फलाँ ये करना है। कुछ 1-2 दोस्त थे जिनसे जो है वो मैं पहले कह दिया करती थी लेकिन उन्होंने भी फिर हाथ खींच लिया, तो उसके बाद हमने बात ही नहीं की फिर। किससे इंस्पायर होके ये करती हैं? अपने इर्द-गिर्द आजकल देखती हैं आपके अलावा कोई ख़वातीन जो लोगों की इस तरह मदद कर रही होती हैं, लोगों की टेक केयर कर रही होती हैं? कुछ नाम लेना चाहेंगी? बहुत सारी ख़वातीन हैं, मदर टेरेसा मेरी जो है वो आइडियल हैं, हाँ, जिस तरह उन्होंने इंसानियत की खिदमत की। फिर जो है वो अगर आप ये कह लें एंजेलिना जूली को देखें, उन्होंने कितनी इंसानियत की खिदमत की, उन्होंने काम किया। फिर अगर हम पाकिस्तान में देख लें तो हमारी बहुत सारी ऐसी जो है वो बड़ी ख़वातीन हैं, बिल्किस ईदी को देख लें, उनसे बड़ा जो है वो ट्रस्ट कोई नहीं चला सकता पाकिस्तान में। एक बहुत बड़ी खातून जिन्होंने जो है वो अपने शौहर का साथ दिया। एक बीवी की असल जो तस्वीर है ना, वो बल्कि सीधी है। हुँ, उन्होंने जिस तरह अपने शौहर का मुश्किल वक़्त में भी साथ दिया, आज लावारिस लाशों का वारिस जो है वो ईदी सेंटर है। हुँ, आप सोच सकते हैं, वो लावारिस लाशें जो पड़ी हुई सड़ रही होती हैं सड़क के ऊपर, हुँ। उन लावारिस लाशों को उठाकर जो है वो कफ़न-दफ़न का इंतज़ाम भी करते हैं। ये बनना चाहती हूँ मैं। मैं कुछ अपने पाकिस्तान के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ ऐसा करना चाहती हूँ। मैं ट्रस्ट बनाऊँ, मुझे नहीं पता मैंने क्या करना है, हुँ। मुझे पता ही नहीं मैंने क्या करना है। बस मैं अल्लाह से हमेशा ये दुआ करती हूँ कि या अल्लाह मुझे मशहूर आपने कर दिया, इज़्ज़त भी दे दी, अब इतनी दौलत और इतना कैपेसिटी भी दे दें कि मैं दुनिया में किसी को जो है वो तकलीफ़ में मैं देख ही ना सकूँ। हुँ। लोगों की तकलीफ़ें जो है वो दूर करने के लिए मैं सबकी तकलीफ़ें तो नहीं दूर कर सकती, इंडिविजुअल क्या करूँगी, एक अकेली बंदी हूँ। लेकिन जितने लोगों का भी साथ दे सकूँ, मैं देना चाहती हूँ। और अपनी अम्मी के नाम पे ट्रस्ट बनाना चाहती हूँ, उसके लिए बहुत जल्दी जो है वो मैं आगाज़ करूँगी। आप जैसे जो भाई हैं मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, आपकी सपोर्ट से, मीडिया की सपोर्ट से हम इसको जो है वो आगे लेकर आएँगे। हॉस्पिटल बनाने का भी सोचा हुआ है। ये सब चीज़ें जो हैं वो प्लान्ड हैं। अल्लाह करे कि इस पर आगे आने वाले कल में जो है वो लोग भी जो मेरा साथ देना चाहते हैं, वो भी मुझसे राब्ता कर सकते हैं। जो हमें जगह दे सकते हैं, जो काम हम खुद करेंगे। लोग हमारे पास मौजूद हैं। सिर्फ़ हमें जगह चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, चीज़ें चाहिए कि हम जो है वो प्रॉपर तरीके से लोगों को अकोमोडेट कर सकें। क्योंकि हमें अवाम के लिए कुछ करना है, लोगों के लिए कुछ करना है। अभी भी मैं जर्नलिस्ट की एक तंज़ीम चला रही हूँ, यंग मीडिया एसोसिएशन, उसकी सीनियर वाइस प्रेज़िडेंट हूँ। प्रेज़िडेंट हारिस खोखर हैं। हम दोनों मिलकर जो है वो यंग जर्नलिस्ट को एजुकेशन फ़राहम कर रहे हैं। उनके लिए जो है वो वाईडीए के साथ, यंग डॉक्टर एसोसिएशन के साथ हमारा कोलैब है। कुछ हमारे जो है वो हम उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज की सहूलतें देते हैं। वो इलाज जो 15-15, 20-20 दिन लेट हो जाता है, 2-2, 3-3 महीने लेट हो जाता है, ऑपरेशंस होने हैं और उसका टाइम नहीं मिल रहा, वो हम यंग डॉक्टर्स के साथ मिलकर जो है वो उनको टाइम लेके देते हैं, उनकी फैमिली को अकोमोडेट करते हैं, उन यंग जर्नलिस्ट को अकोमोडेट करते हैं। जो हमारा मेंबर होगा, उसे लाहौर शहर से लेके पाकिस्तान के आखिरी कोने तक कोई तकलीफ नहीं होगी। इलाका गैर में भी उसका कोई मसला हुआ ना, तो डॉक्टर नबिहा खुद खड़ी होगी। और हमने बहुत सारे लोगों को जो है वो बाज़ियाब भी कराया, थानों में भी जाके बैठ जाती हूँ। जब हमारा कोई बंदा जो है पकड़ा जाता है, हमारा कोई जो जर्नलिस्ट जब किसी पर आँच आती है, तो फिर डॉक्टर नबीहा आपको थानों में भी मिलेगी, डॉक्टर नबीहा आपको सड़क पे भी मिलेगी। डॉक्टर नबीहा आपको जो है वो ऐसे शीशा कैफ़े में भी दिखाई देगी, जहाँ की जो है वो असलियत मैंने लोगों के सामने लानी है। डॉक्टर नबीहा से आपकी कहीं भी मुलाकात हो सकती है, क्योंकि डॉक्टर नबीहा ने बैठना तो है नहीं सुकून से।
कुछ ना कुछ करते रहना है एज ए इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। तो मुझे माहिर नफ्सियात तो अल्लाह ने बना ही दिया, ये तो मेरा एक शोबा मेरे साथ चल ही रहा है एक डॉक्टर के तौर पर। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है लोगों की खिदमत करने में और गंदे लोगों को बेनकाब करने में, गलत और बुरे लोगों को बेनकाब करने में। उनकी मैं दुश्मन हूँ।